हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रहण एवं ज्वार भाटा। जो भी परीक्षा में बार बार ग्रहण और ज्वार भाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ग्रहण एवं ज्वार भाटा। तो ग्रहण एवं ज्वार भाटा, तो ग्रहण क्या होता है दोस्तों? ग्रहण के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है, कब ग्रहण लगता है? तो आप सभी को पता है कि हमारे तीन पिंड हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जब तीनों एक सीध में होते हैं तभी क्या है, तभी ग्रहण लगता है। तो ग्रहण के लिए सबसे पहली कौन सी कंडीशन है? तीनों का एक सीध में होना, ये ग्रहण के लिए है। और ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आप सभी को पता है। सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। और जो सूर्य है वो अपना स्थान कभी भी नहीं बदलता। तो सेकंड में फिर क्या हुआ, पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा अपना स्थान बदल लेता है। चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ये कहाँ, पृथ्वी की तरफ जा रहा है, पृथ्वी की तरफ। और हम यहाँ पर खड़े हैं इस बिंदु पर, यहाँ से हम सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन बीच में जो चंद्रमा आने के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो तब सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा के कारण कुछ हिस्सा में सूर्य का दिखाई नहीं देता। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि अमावस्या का दिन किस ग्रहण के दिन लगता है। अमावस्या किस ग्रहण के दिन लगती है? तो वो है सूर्य ग्रहण। फिर क्या है, सूर्य अपना स्थान कभी भी चेंज नहीं करता। सूर्य अपने स्थान पर, जो सूर्य की ये सिचुएशन है, लोकेशन है, सूर्य हमेशा अपने स्थान पर निश्चित रहता है। तो फिर चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ये था सूर्य ग्रहण, अब आता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ जा रहा है? चंद्रमा की तरफ। लेकिन बीच में क्या आती है? पृथ्वी बीच में आने के कारण यहाँ पर चंद्रमा का कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति है ये। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। आप सभी को पता है चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण किस दिन से संबंध है? तो वो पूर्णिमा के दिन से संबंध है। तो इसी तरह क्या होता है फिर, जो ये सूर्य ग्रहण लगता है, जो सूर्य ग्रहण है ये भी दो बार ही लगता है। ये इसके भी टू पार्ट हैं। देखो क्या है, एक पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण, ये पूर्ण रूप से जब ग्रहण लगता है, और एक है आंशिक रूप से। यानी कि पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण कब लगेगा? ये हमारा सूर्य है और ये इसका बीच का हिस्सा है। जब हमारा सूर्य है, जब उसका बीच का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, केवल हमें उसके किनारे ही दिखाई देते हैं, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। यानी कि केवल बाहरी सतह, जो सूर्य की केवल बाहरी सतह दिखाई देती है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। तो जो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, जो ये किनारे हैं, किनारों पर क्या होता है, थोड़े थोड़े रोशनी के जो छिद्र दिखाई देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? किरीट
या कोरोना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आएगा कि किरीट या कोरोना किस ग्रहण से संबंध है। किरीट या कोरोना का तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण से संबंध है। और जो ये जो यहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो रोशनी दिखाई दे रही है, ये बहुत सारा जो प्रकाश दिखाई देता है जो सूर्य के किनारे पर, उसे डायमंड रिंग बोला जाता है। डायमंड रिंग। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायमंड रिंग की घटना किस ग्रहण से संबंधित है, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण से संबंधित है। और इसी समय फिर क्या होता है, एक्सरे की किरणें, जो एक्सरे की किरणें का उत्सर्जन होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और डॉक्टर क्या बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में कभी भी सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो एग्ज़ाम में ये इतने क्वेश्चन बनते हैं। एक्सरे की किरणों का उत्सर्जन किस ग्रहण से संबंध है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से। और डायमंड रिंग किस ग्रहण से संबंध है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से। किरीट या कोरोना किस ग्रहण से संबंधित है, पूर्ण ग्रहण से, पूर्ण सूर्य ग्रहण से। और आंशिक ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सूर्य है और जब इसका कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो ये थे हमारे ग्रहण से संबंधित। अब है ग्रहण एवं ज्वार-भाटा। जो हमने ग्रहण एवं ज्वार-भाटा को जो कंबाइन किया है, वो इसीलिए कंबाइन किया है क्योंकि जो ज्वार-भाटा होते हैं उनमें ग्रहण का भी मुख्य रोल होता है। ग्रहण आते हैं और तभी क्या होता है, ज्वार-भाटा आते हैं। तो अब ज्वार-भाटा को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों किसी भी टॉपिक को ऐसे समझो कि उसको रटना नहीं पड़े, हम उसको अपने माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लें और एग्जामिनर चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे हमें, हम उसको पल में टिक कर दें। तो ये ज्वार-भाटा। अब ज्वार-भाटा क्या होता है, ज्वार-भाटा की क्या डेफिनेशन है। सिंपल वे में पृथ्वी के भूतल पर मौजूद जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है, ऊपर उठेगा तो ज्वार, नीचे गिरेगा तो भाटा। तो ये होता है ज्वार-भाटा। तो जो ज्वार-भाटा है, ये ज्वार-भाटा आने के क्या कारण है, ये ज्वार-भाटा आने के कारण है। कारण कौन से हैं, एक है सूर्य का आकर्षण केंद्र, और दूसरा पृथ्वी का आकर्षण, और तीसरा नहीं, ये पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी का प्रतिकर्षण, और ये चंद्रमा का आकर्षण। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि ग्रहण कब लगता है, जब तीनों पिंड एक दिशा में हो, एक समान दिशा में हो। तो सबसे पहले कौन सा, सूर्य, और फिर चंद्रमा, और ये फिर पृथ्वी, और दोबारा से फिर से सूर्य, यहाँ पर हमारी पृथ्वी, और यहाँ चंद्रमा। दोस्तों अब क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है, आपको पता है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो क्या होता है, जो चंद्रमा के कारण जो सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा था, पृथ्वी पर जाना था, लेकिन पृथ्वी पर हम उसको पूर्ण रूप से नहीं देख पाए। तो उस दिन जो सूर्य ग्रहण था, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या हुआ, अब जो पृथ्वी पर मौजूद जल है, पृथ्वी पर जो मौजूद जल है, पहले इसको यहाँ से समझते हैं। देखो, पृथ्वी पर जितना भी मौजूद जल है,
पृथ्वी पर मौजूद जल का, यानी कि जो ये ज्वार आने का क्या कारण बताया अभी, सूर्य का आकर्षण। यानी कि सूर्य जो पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद होता है उसको अपने आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पानी को, अपनी तरफ सारा पानी का कंट्रोल करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको पता है, वैसे ही चंद्रमा का आकर्षण भी पृथ्वी के बल को, पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचता है। तो इस उसमें क्या होता है, ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। जब ये ज्वार ऊपर उठता है, जब ये पानी ऊपर उठता है तो ये ज्वार कहलाता है, और ये नीचे गिरता है तो भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा, तो ग्रहण, ये जो ज्वार है, ज्वार आने का यही कारण है कि जब सूर्य का आकर्षण, सूर्य अपनी तरफ पृथ्वी पर मौजूद जल को खींचता है, चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है, और जो ये बीच में पृथ्वी है, तो फिर क्या होता है, आपको पता है सूर्य अपना स्थान नहीं चेंज करता। सूर्य स्थान चेंज नहीं करता तो सूर्य अपने स्थान पर निश्चित है, और पृथ्वी और चंद्रमा अपना स्थान चेंज करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी पर जितना भी मौजूद जल है उसको चंद्रमा भी अपनी तरफ आकर्षण करता है, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए, एक साइड में हो गए। पृथ्वी पर मौजूद जल को ये दोनों अपने आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचते हैं, तो ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कौन सा ज्वार भाटा आता है, बृहद ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा। तो ये बृहद ज्वार भाटा की स्थिति होगी। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रतिकर्षण करती है, यानी कि पृथ्वी का जो प्रतिकर्षण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और जो पृथ्वी पर मौजूद जल है उसको पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण जल को बाहर की तरफ धक्का देती है, और जो जल है फिर वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचते हैं वो पृथ्वी पर मौजूद जल को, तो तभी वृहद ज्वार भाटा आता है। तो वृहद ज्वार भाटा किस दिन आता है, ये भी एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। तो वृहद ज्वार भाटा आता है सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय। अब क्या होता है, जो भी ये तो वृहद ज्वार भाटा था, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर मौजूद जल को अपनी ओर आकर्षण करते हैं, पृथ्वी प्रतिकर्षण के कारण जो घुमाव करती है और पानी का धक्का देती है, तो उसमें जितना भी जल होता है वो ज्वार भाटे के रूप में होता है। तो उस दिन वृहद ज्वार भाटे की स्थिति होती है, और वृहद ज्वार भाटा होता है सूर्य ग्रहण के दिन। तो फिर ये तो वृहद ज्वार भाटा है। एक होता है लघु ज्वार भाटा, ये लघु ज्वार भाटा। ये लघु ज्वार भाटा क्या होता है, जब आपको पता है सूर्य अपने स्थान पर कांस्टेंट है, ये स्थिर है, ये हमेशा अपने स्थान पर रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों समकोण पर होते हैं, जब तीनों समकोण पर होते हैं, तब लघु ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो लघु ज्वार भाटा कब आएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों समकोण पर होते हैं, तभी लघु ज्वार भाटा होता है। और जिस दिन लघु ज्वार भाटा आता है उस दिन न ही अमावस्या होती, न ही पूर्णिमा होती। तो क्या होता है, अष्टमी और सप्तमी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अष्टमी और सप्तमी किस ज्वार भाटे से संबंधित है। तो वो किस ज्वार भाटे से, लघु ज्वार भाटा। जो लघु ज्वार भाटा आया, ये कैसे आता, समकोण पर, जब तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होते हैं तब आता है। और जो हमारा ज्वार भाटा है, आपको पता है दोस्तों, आगे आने वाले समय में जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हमारे भारत में, गुजरात में, वहाँ पर कांडला बंदरगाह है, जो वो ज्वारीय बंदरगाह है, और जितने भी ज्वार भाटा आते हैं उसको वहाँ पर जितना भी व्यापार किया जाता है वो ज्वार भाटे के कारण किया जाता है। और तो आने वाले समय में ज्वार भाटा
एक व्यापारिक केंद्र भी बनेगा। लेकिन जो ज्वार भाटा होते हैं दोस्तों, ज्वार भाटा क्या होता है, ये यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद जल है, पृथ्वी पर मौजूद जल का पृथ्वी पर मौजूद जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। यह भाटा कहलाता है। तो जो पृथ्वी पर ज्वार भाटा कितनी बारी आते हैं, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं 2 बारी, 2 बारी ज्वार और 2 बारी भाटा। तो जो ये ज्वार भाटा है इनके बीच में कितने समय का अंतर होता है, जो समय है वो है 6 घंटे 12 मिनट का, और ये फिर 6 घंटे 12 मिनट का। पृथ्वी पर जितने भी ज्वार भाटा आते हैं वो 6 घंटे 12 मिनट के अंतराल के बाद आते हैं, और जो दो ज्वार भाटों के बीच में जो समय का डिफरेंस है वो कितना हुआ फिर 12 घंटे 26 मिनट। क्योंकि आपको पता है एक ज्वार और भाटे का बीच में कितना डिफरेंस है, 6 घंटे 12 मिनट। 6 घंटे 12 नहीं है 13 दोस्तों, 13। तो ये 6 घंटे 13 मिनट का एक ज्वार भाटे के बीच का समय का डिफरेंस है। और जो ये नॉर्मल डे में, ये तो अभी आपने क्या पढ़ा, एक सूर्य ग्रहण के दिन पढ़ा, एक अष्टमी सप्तमी के दिन पढ़ा कि इस दिन जो ग्रहण आते हैं। लेकिन नॉर्मल डे में ज्वार भाटा कब आते हैं, ये नॉर्मल डे में वो कैसे आते हैं, पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण और चंद्रमा का आकर्षण। तो जो ये यहाँ पर 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, ये चंद्रमा के आकर्षण के कारण और पृथ्वी के प्रतिकर्षण के कारण आते हैं। और 2 ज्वार भाटों के बीच में कितने समय का डिफरेंस होता है, 12 घंटे 36 मिनट, 12 घंटे, ये यहाँ पर कितना 12 घंटे 36 मिनट। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक ज्वार भाटे के बीच कितना समय, एक ज्वार भाटा कितना समय लेता है, तो वो कितना लेता है 6 घंटे 13 मिनट। और 2 ज्वार भाटों के बीच समय का डिफरेंस कितना हुआ 12 घंटे 36 मिनट। लेकिन क्या है, इंग्लैंड में एक साउथ कैप्टन जगह है, साउथ कैप्टन जगह है दोस्तों इंग्लैंड में। वहाँ पर कितनी बारी, 4 बार आते हैं, 4 बार। वहाँ पर जो वहाँ का जो इलाका है, जो तट है, वो 2 समुद्रीय क्षेत्रों से घिरा होने के कारण, 2 समुद्रीय क्षेत्रों से घिरा होने के कारण वहाँ पर प्रतिदिन 4 बारी ज्वार भाटा आते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है, कौन सी जगह, साउथ कैप्टन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा कितने दिन आता है, कितनी बार आता है, तो कितनी बार आता है, नॉर्मल वे में 2 बारी आते हैं, और इंग्लैंड में वो 4 बारी ज्वार और 4 बारी भाटा आता है। तो ये था दोस्तों हमारा जो भी ग्रहण है ज्वार भाटे से संबंधित। अगर कोई दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं हम उन्हीं के अनुसार अपना चैप्टर को तैयार करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो उम्मीद में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई हो तो इसे लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।